परमहंस गीता 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 4 और 5। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्मभूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य ही समझने लगता है। तो कह रही हैं, इन श्लोकों में मनुष्य की जो स्थिति बताई गई है वैसी ही मेरी है और शायद सभी की होती है। मैं आपको 1 साल से सुन रही हूँ और हज़ारों वीडियोस देख चुकी हूँ। सही जीवन जीने की प्रेरणा आपसे मिलती है। कोशिश करती हूँ कि वैसे जी पाऊँ, निडर होकर, मुक्त होकर और समझदारी से। लेकिन जैसा कि इन श्लोकों में उल्लेख है, समय समय पर भटकाव होता रहता है। मैंने अनुभव किया है कि अब मेरे जीवन में भटकाव ज़रा कम हुआ है, पहले ज़्यादा था। वृत्तियों के प्रभाव में आकर अगर पूरी बेहोशी से कुछ कर रही होती हूँ तो अनुभव होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उस स्थिति से अपने आप को निकालने के लिए आपके वीडियोस, संतवाणी और ग्रंथों का सहारा लेती हूँ। आप बताते हैं कि ये संघर्ष तो लगातार चलेगा और लगातार हमें सही का चुनाव करना होता है। इस बारे में आपको बहुत बार बोलते सुना है। प्रश्न तो नहीं है आचार्य जी, कृपया कुछ मार्गदर्शन करें कि जीवन को कैसे और उत्कृष्टता से जी सकूं। मार्गदर्शन यही है कि जो कर रहे हो उसको ही कम मत समझो। अभी सवाल पूछने के पीछे भावना ये है कि इतना कर रहे हैं और ज़्यादा क्या करें। नहीं, और ज़्यादा नहीं करना, जो कर रहे हो उसी को कायम रखना है। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब जो कर रही हो आसान होगा इसको बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। कहा कि बीच बीच में भावनाओं का, वृत्तियों का प्रकोप चढ़ता रहता है। लिखा है, वृत्तियों के प्रभाव में आकर अगर बेहोशी में कुछ कर रही होती हूँ तो अनुभव होता है गड़बड़ी हो रही है। ये प्रकोप ठंडा तो नहीं पड़ जाने वाला, ये चलेगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। अभी तक हो सकता है सौभाग्य रहा हो कि जब भी वृत्तियाँ सर पर नाची हों तो सद्बुद्धि आ गई हो तत्काल, और जैसा लिखा कि वीडियोस की तरफ चली गई, संतवाणी या ग्रंथों के पास चली गई और उससे ताप उतर गया। लेकिन हमेशा ऐसा हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो अभी बस यही प्रार्थना करो और कर्म के रूप में यही प्रबंध करो कि जब भी वृत्तियां सर पे चढ़ें तब कोई बचाने के लिए आ जाए। 100 बार भी अगर बच चुके हो तो ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं है कि 101वीं बार बच जाओगे। जरा सा भी आत्मविश्वास से मत आ जाना। एक से एक धुरंधर धूल चाटते नजर आए हैं मायालोक में, ऐसे जिनको बहुत यकीन था अपने ऊपर, ऐसे जिन पर दुनिया को भी बहुत यकीन था कि ये तो हिल ही नहीं सकते, इन्होंने तो खंभा गाड़ दिया अंगद के पांव के समान, इन्हें कौन हटाएगा, इन्हें कौन हिलाएगा। जब माया की आंधी चलती है तो इस तरह के बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे हवा में घास के तिनकों की तरह उड़ते हुए नजर आते हैं। तो तुम माया की ताकत को ज़रा सा भी मजाक में मत ले लेना, हल्के में मत ले लेना, उसका कहीं कोई भ्रमवश अनुमान मत लगा लेना। बहुत बड़ी ताकत है उसकी। और अपने अतीत को भविष्य का पैमाना मत बना लेना। अतीत में हो सकता है कि तुम माया से किसी तरीके से
बचती आ रही हो, हालांकि यहाँ तुम्हारे अतीत की भी कुल लंबाई साल भर की ही है, साल भर से ही तो सुनना शुरू किया है। तो हो सकता है साल भर में ऐसी कोई घटना ना घटी हो जो तुमको पूरे तरीके से तुम्हारी जड़ से, आध्यात्मिक जड़ से उखाड़ दे। लेकिन कल ही ऐसी घटना नहीं घट जाएगी, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जो लोग माया से बहुत समय से बचते आ रहे होते हैं, पक्का समझ लो वो उन पर और ताकत से और ज़्यादा शातिर प्रहार करती है। एक तो बात होती है कि जो प्रहार हुआ तुम पर वो ज़्यादा ताकतवर था, और दूसरी बात होती है वो जो प्रहार हुआ वो और ज़्यादा सूक्ष्म था, पेचीदा था, छुपा हुआ था, प्रच्छन्न प्रहार। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पे प्रहार हुआ है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ माला हार वगैरह पहनाया गया है, तुमको लगेगा कि अभी जो कुछ हो रहा है ठीक ही तो हो रहा है। ये तुम्हें हो सकता है कभी फिर 2-4 साल बाद, 10 साल, या शायद कभी भी नहीं पता लगे कि ये तो तुम्हारे साथ जैसे किसी ने साजिश करी थी तुम्हें धर्म से, अध्यात्म से हटाने के लिए। स्थितियां ही ऐसी बन जाएंगी कि तुम्हें कुछ जैसे विवश होकर के सत्य से हटना पड़ेगा, अध्यात्म से विमुख होना पड़ेगा। और तुमको ये लगेगा कि मैंने थोड़ी कुछ किया, ये तो स्थितियों का काम है। क्योंकि अगर तुम मान लो कि तुम्ही ने कुछ किया है तो फिर तो तुम अपने निर्णय को बदल सकते हो, सुधार सकते हो ना। माया जब तुम पर चोट करेगी तो तुमको ये भरोसा दिलाकर करेगी कि जो हो रहा है वो अनिवार्य है। ये अनिवार्य नहीं है, उसमें तुम्हारी बीच में रजामंदी छुपी होती है। अपने आप से बच के रहना, माया को कभी भी हल्के में मत ले लेना, ठीक है। प्रबंध करके रखो, अपने चारों ओर इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दो कि तुम छूटना भी चाहो, गिरना चाहो, भागना चाहो तो कोई और है जो तुमको रोक ले। अपने पे इतना भरोसा मत करना कि मैं तो खुद ही कभी नहीं भागने वाली, क्योंकि तुम तो भागोगे। तो अपने लिए बीमा, इंश्योरेंस करके रखो, अपने लिए बाड़ तैयार करके रखो। अपने ही चारों ओर बाड़ लगा लो कि जब मैं भागूं तो उन बाड़ों में उलझ के गिर जाऊं। यही मैं सलाह दे सकता हूं।